तो आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनेंगे जहां खामोशी के पीछे एक बहुत पुरानी और डरावनी किंवदंती छिपी है। एक ऐसी किंवदंती जिसकी काली छाया एक जमीन के टुकड़े पर आज भी मंडराती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। सोचिए जरा, ये बात गांव के दक्षिणी खेत के लिए कही जाती थी, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। और यहीं से हमारी कहानी को एक खौफनाक मोड़ मिलता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जो हमें उस शापित जमीन और उससे खौफ खाने वाले लोगों से मिलाएगा। तो एक घनी अंधेरी रात थी। भानु नाम का एक किसान अपने बेटे रोहन के साथ उसी खौफनाक दक्षिणी खेत के पास से गुजर रहा था। ये वो जगह थी जहां से गांव वाले दिन के उजाले में भी जाने से कतराते थे। और उस रात का माहौल तो सच में बेहद डरावना था। वो हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और चारों तरफ एक अजीब अनकही खामोशी, जिसने बाप बेटे दोनों के दिलों में डर भर दिया था। अब कहानी उस तरफ मुड़ती है जो उस रात के असली खौफ की वजह बनने वाला था। एक ऐसा आदमी जो अपनी नासमझी में गांव की सबसे पुरानी और डरावनी किंवदंतियों को चुनौती देने जा रहा था। तभी उन्हें सामने से हरिया आता हुआ दिखाई दिया। गांव का ही था, लेकिन वो नशे में पूरी तरह धुत था और लड़खड़ाते हुए सीधा उसी शापित खेत की तरफ बढ़ रहा था। उसे पानी देना था अपनी फसल को। उसे आने वाले खतरे की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी सूखती फसल बचाने की धुन सवार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। भानु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, चेतावनी दी, आज रात बाहर रहना ठीक नहीं है, उसकी रूह को शांति नहीं मिली है। लेकिन हरिया, वो तो नशे के घमंड में चूर था। बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। यमराज भी सामने आए तो उसे भी रास्ता दिखा दूं। और यही घमंड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अब देखिए, जैसे ही हरिया उस खेत के करीब पहुंचा, हवा एकदम जानलेवा ठंडी हो गई और अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाकर बुझ गई। चारों तरफ घना स्या अंधेरा छा गया और इसी अंधेरे में जैसे जैसे हरिया का नशा उतर रहा था, उसे किसी अनजानी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास होने लगा। तभी अंधेरे में से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मत जलाओ, मेरी खाल जल रही है, बचाओ। और फिर जो सामने आया उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक जली हुई बिगड़ी हुई शक्ल, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। वो रीता की आत्मा थी। तो आखिर ये रीता कौन थी और उसकी आत्मा बदला क्यों लेना चाहती थी? अब कहानी हमें उसके भयानक अतीत की तरफ ले जाएगी। भानु और रोहन डर के मारे भागे और सीधे पहुंचे गांव के सबसे बुजुर्ग हरि काका के पास। वही थे जो इस श्राप के पीछे की खौफनाक कहानी को जानते थे, गांव के उस काले राज को जानते थे और उस आत्मा की पहचान भी। हरि काका ने बताना शुरू किया। ये बात है करीब 20 साल पहले की। रीता नाम की एक सीधी साधी लड़की थी जो गांव के मुखिया के घर काम करती थी। उसे मुखिया के बेटे से प्यार हो गया, लेकिन परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए मुखिया ने एक भयानक साजिश रची। उसने अपने वफादारों के साथ मिलकर रीता को उसी दक्षिणी खेत में घसीटा और उसे जिंदा जला दिया। और मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने पूरे गांव को श्राप दिया था कि जो भी उस खेत की मिट्टी को छुएगा वो तड़प तड़प कर मरेगा। यही श्राप उस जमीन की काली ताकत का असली कारण था। तो अब सवाल ये था कि इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक हताश कोशिश में गांव वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे। लेकिन जब गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंचे तो वो खुद नशे में धुत था और बुरी तरह डरा हुआ। उसके पीछे छिपाकर रखी हुई शराब की बोतल साफ दिख रही थी। उसकी डरी हुई आंखें और शराब की महक पहले ही किसी बुरे अंजाम का इशारा दे रही थी। जब ये लोग खेत पर पहुंचे तो वहां का मंजर किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। हरिया की बेजान लाश जमीन पर पड़ी थी और रीता की आत्मा उसके ऊपर झुकी हुई उसका खून पी रही थी। ये वो नजारा था जिसने उनके सबसे बुरे डर को सच कर दिखाया था। अब वो ढोंगी तांत्रिक, उसने घबराते हुए कुछ राख फेंकी और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। ये देखकर रीता मुड़ी, उसकी गर्दन सूखी टहनियों की तरह कड़कड़ा कर टूटी और उसने तांत्रिक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शराब की गंध उसके मंत्रों को कमजोर कर रही है।
साफ था, उस आत्मा की ताकत के आगे ये ढोंगी बिल्कुल बेबस था। और फिर रीता ने हमला कर दिया। उसने तांत्रिक को हवा में उठाया और पलक झपकते ही उसकी जान निकाल ली। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजकर हमेशा के लिए शांत हो गई। बाकी सब लोग बस बेबसी से देखते रह गए। तो अब तांत्रिक भी मर चुका था, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही रीता की आत्मा भानु और उसके बेटे की तरफ बढ़ी, अचानक उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक तेज सफेद रोशनी निकली और उस रोशनी ने आत्मा को जोर से पीछे फेंक दिया। ये एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत थी जिसने आकर पूरा खेल ही पलट दिया। और उस रोशनी के पीछे से एक पुराने साधु बाबा निकले। वही साधु बाबा जिन्हें गांव वाले 10 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की एक लाठी थी। ये गांव के अतीत से लौटे एक पवित्र रक्षक थे। साधु बाबा ने रीता को देखकर कहा, अन्याय तेरे साथ हुआ था रीता, मैं जानता हूं, पर उसका बदला तू इन बेगुनाहों से नहीं ले सकती। उनके शब्दों में ताकत थी। उन्होंने रीता के दर्द को समझा, लेकिन उसके बदले की आग को गलत ठहराया। इसके बाद साधु ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया और देखते ही देखते रीता का शरीर धुएं और राख में बदलने लगा। उसकी आखिरी चीख हवा में गूंजी, जिसमें एक वादा था कि वो वापस आएगी। ये था असली शक्ति का टकराव, जो दिखावे से नहीं, तपस्या से पैदा होती है। तब बाबा ने बताया कि वो इतने साल कहाँ थे। वो हिमालय में सालों से तपस्या कर रहे थे ताकि इतनी शक्ति हासिल कर सकें कि रीता की तड़पती आत्मा को मुक्ति दिला सकें, उसके दुख को खत्म कर सकें। और अब उन्होंने वचन दिया कि वो हमेशा के लिए गांव में ही रहकर सबकी रक्षा करेंगे। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। असली भूत कौन है, रीता या वो अन्याय जिसने उसे एक भूत बनने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल इस डरावनी कहानी को एक ऐसी सीख में बदल देता है जो हमें बुराई की असली जड़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।